मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। आयुर्वेद का 7वां नियम है जो बहुत बहुत जरूरी है आप सबको जानना और समझना। वो ये है कि जब भी लंच करें, जब भी लंच के तुरंत बाद आराम करना बहुत आवश्यक है। जिनकी एज 40 प्लस है उनको तो कंपलसरी है लंच के बाद आराम करना, तुरंत बाद। इसको नियम को ऐसे कहा गया है कि लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना। ये ऐसे कहा था, लंच के बाद कभी भी कोई काम नहीं करना, कितना भी जरूरी है, आराम करना। अब आप तुरंत बोलेंगे फिर तो वजन बढ़ेगा। वजन कब बढ़ता है ध्यान रखें, जब लंच के बाद आप 2 घंटे सो गए, 3 घंटे सो गए तो वजन बढ़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि लंच के बाद सबको 48 मिनट सोना ही चाहिए। 48 मिनट से 50 मिनट्स का टाइम दिया गया, ब्रेक लेना ही चाहिए। क्यों लेना है? वो डाइजेशन के लिए। क्या बात है जो लंच के तुरंत बाद हमको लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए? बात सीधी सी ये है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं पेट में अग्नि जल जाती है। अग्नि जो है वो सारी की सारी ब्लड की मदद से जलती है। हमारा जो ब्लड है ना बहुत गर्म है, खून बहुत गर्म है। इसी की गर्मी से रक्त में जो गर्मी है, खून में जो गर्मी है, वही गर्मी है जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो ब्लड का फ्लो जो होता है वो सभी स्टमक की तरफ आता है खाना खाते हैं। ब्रेन का ब्लड स्टमक में आ जाता है, हार्ट का ब्लड स्टमक में आ जाता है, ये नेचुरल है। अब ब्रेन का ब्लड जब स्टमक में आ जाएगा, पेट में आ जाएगा, ये एपिगेस्ट्रियम की तरफ आ जाएगा, तो ब्रेन को ब्लड कम होगा। तो ब्लड कम होगा तो कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें ब्रेन का यूज हो, क्योंकि ब्लड कम है उस समय। उसको आराम करने को छोड़ दीजिए ब्रेन को। हार्ट का भी ब्लड कम हो जाता है खाना खाते ही, तो हार्ट में ऐसी कोई काम ना हो जिससे हार्ट पर पंपिंग करने का प्रेशर आए, तो आराम करना अच्छा होता है। तो इसलिए बोला गया है कि दोपहर का खाना खाते ही आराम करें। और दूसरा एक कारण है, दोपहर को जब हम खाना खाते हैं तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है और सूर्य का प्रकाश शरीर को गर्म करता है, और शरीर जितना भी गर्म होगा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने ही वाला है। और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में किसी भी डॉक्टर से पूछना क्या करना चाहिए तो कहेगा आराम करना चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी एनाटॉमी यही सिखाती है कि जब भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए या लेट जाइए। लेटने की एक विशेष अवस्था है दोपहर के लंच के बाद। लंच के बाद आप जब लेटें तो हमेशा लेफ्ट साइड में, ये जो आपकी लेफ्ट साइड है इस करवट लेट जाइए। लेफ्ट साइड में लेटने को आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं वाम कुक्षी। ये वाम कुक्षी की अवस्था में लेटना बहुत अच्छा होता है। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, कभी आपने विष्णु भगवान को लेटे हुए देखा हो तो वो वाम कुक्षी की ही अवस्था में लेटते हैं हमेशा। उसी पोजीशन में, उसी पोस्चर में आप लेट जाइए। इस पोस्चर में आपको अगर नींद आ गई है तो उसको छोड़ना मत, जरूर लेना, क्योंकि ये नींद बहुत कीमती है। इस नींद को पाने के लिए लोग पता नहीं कितने हजार, कितने लाख लोग रुपए की गोलियां खा जाते हैं और उनको आती नहीं। अगर आपको नींद आ गई है तो बहुत सुखी आदमी है, ले लीजिए, लेकिन कंट्रोल नींद पर ये रखिए कि वो 48 मिनट से ज्यादा की ना हो। 48-50 मिनट, बहुत अधिक 1 घंटा। 1 घंटे के बाद उठ ही जाइए। क्यों? 1 घंटे से ज्यादा सोने लगेंगे तो फिर आपको वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेद बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये है दोपहर को खाना खाते ही आराम करने का नियम। 8वां नियम है, इसका बिल्कुल उल्टा है। 8वां नियम ये है कि रात को जब भी खाना खाएं
तो 2 घंटे तक आराम नहीं करना। दोपहर को खाना खाते ही आराम करना, रात को कभी भी खाना खा के 2 घंटे बाद ही आराम करना। अब आप बोलेंगे रात का क्या है? रात की बात ऐसी है कि सूर्य चला गया, चंद्रमा आ गया। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा शीतल है। चंद्रमा शीतल है तो शरीर भी शीतल है, और शरीर शीतल है तो ब्लड प्रेशर लो है, और जब लो बीपी होता है तो काम ही करना चाहिए। आराम करेंगे तो फिर तकलीफ आएगी, हर्ट। किसी भी डॉक्टर से आप अगर एक जनरल नॉलेज के लिए बात करेंगे, हाई बीपी में क्या करूं, तो वो बोलेगा आराम करो। लो बीपी में क्या करूं, तो तुरंत कहेगा काम करो। तो लो बीपी होता है रात को खाना खाने के बाद, तो हम थोड़ा आराम करें, काम करें। सबसे अच्छा काम क्या है? आयुर्वेद में कहा गया है रात को खाने के बाद सबसे अच्छा काम है टहलना, वॉकिंग। कितना टहलना? कम से कम 500 कदम गिनकर, अधिक से अधिक 1000 कदम, 500 तो कम से कम। तो आप जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, मेरा एक छोटा सा सजेशन है कि इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग वॉक की जगह इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए। खाने के बाद भले गली में कर लीजिए, अंधेरा है, लाइट नहीं है तो छत पर कर लीजिए, आपके पिछवाड़े में कर लीजिए। गिन के आपको 500 कदम चलना। जिंदगी आपकी इतने आराम से कटेगी। शाम को खाने के बाद जो इवनिंग वॉक कर लें 500 कदम, 1000 कदम, इतने आराम से कटेगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। मॉर्निंग वॉक के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूं? मॉर्निंग वॉक के लिए इसलिए मना कर रहा हूं कि भारत में सवेरे सवेरे हम जब सोकर उठते हैं तो शरीर में वात का प्रकोप होता है, वात, वायु। और वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो वायु और बढ़ता है। तो वायु का प्रकोप है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, 80 रोगों का कारण होता है। इसलिए भारत के आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि सुबह के समय में आराम से बैठकर योग करें, प्राणायाम करें, जिसमें दौड़ भाग ज्यादा ना हो। और रात को खाने के बाद आप थोड़ा चाहें तो दौड़ भाग करें, वॉकिंग करें, फास्ट वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, मीडियम स्पेस में करें, मीडियम स्पीड में करें, जैसे करें वॉकिंग रात को कम से कम 1000 करें। दोपहर को खाने के बाद आराम, और रात को खाने के बाद थोड़ी देर वॉकिंग, और फिर थोड़ा कुछ इधर उधर का काम, कुछ रीडिंग, कुछ स्टडी, 2 घंटे बिता दीजिए। खाना आपने 7 बजे खा लिया तो 9 बजे तक समय निकाल दीजिए, फिर आप सोने के लिए चले जाइए। या 8 बजे खा लिया तो 10 बजे तक का समय बिता दीजिए, फिर आप सोने के लिए चले जाइए।